Hello my dear students, good morning all of you. Today in our English class we are going to start our chapter 8 the camel's trick. ये चैप्टर हमारा क्लास 5th का और है हमारी इंग्लिश ग्राफेल्को कॉम्प्रिहेंशन बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। चलिए स्टार्ट करें। द कैमल्स ट्रिक, ट्रिक होती है बेटा तरकीब, कैमल ने क्या तरकीब लगाई वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। एन अरब मर्चेंट वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन हिज कैमल। कहते एक अरब देश का रहने वाला व्यापारी था, वो अपने कैमल पर बैठकर मतलब अपने ऊँट पर बैठकर एक डेजर्ट मरुस्थल को पार कर रहा था। जैसा कि आप जानते हो कि कैमल को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि वो इजीली चल लेता है रेत के ऊपर। तो इसी तरह से ज़्यादातर लोग कैमल का यूज़ करते हैं मरुस्थल को पार करने के लिए। तो इसी तरह मर्चेंट था, एक व्यापारी था जो कि अपने कैमल पर बैठकर मरुस्थल को पार कर रहा था। ही ट्रैवल थ्रूट आउट द डे। थ्रूट आउट द डे का मतलब होता है पूरे दिन। वो पूरे दिन यात्रा करता रहा। बट एज नाइट फेल, कहते जैसे जैसे रात हुई ही थॉट ऑफ रेस्टिंग फॉर द नाइट। उसने सोचा कि मैं रात के लिए कहीं पे ठहर कर आराम कर लेता हूँ। एंड देन सेटिंग आउट अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, सुबह ही जल्दी उठकर चल पड़ूंगा अपनी यात्रा पे। इट वॉज कोल्ड विंटर नाइट, कहते बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी। एंड देयर वॉज चिल इन द एयर, और हवा में भी बहुत ज़्यादा ठंडक थी। फॉर माइल्स टुगेदर देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइड, कहते दूर दूर तक देखने पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। एंड देयर वॉज स्टार वर ट्विंकलिंग ब्राइटली, और जो स्टार थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली रोशनी के साथ चमक रहे थे। ठीक है। द अरब गोट डाउन फ्रॉम हिज कैमल, जो अरब था जो व्यापारी था वो अपने कैमल से नीचे उतरता है। एंड पिच्ड हिज टेंट, पिच मतलब होता है लगाना, अपना डेरा लगाना, तो वो अपना टेंट वहाँ पे लगा लेता है। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ, और दोनों के लिए वो जो टेंट था बहुत ही छोटा था, अरब के लिए और कैमल के लिए, मतलब व्यापारी के लिए और कैमल दोनों ही उसमें फिट नहीं हो पाते थे। सो ही केप्ट द कैमल आउटसाइड द टेंट एंड वेंट इन अलोन। तो उसने क्या किया, उसने अपने कैमल को, ऊँट को टेंट के बाहर ही छोड़ दिया और खुद वो टेंट में जाकर आराम करने लगा। ही लिट अ लैंप, उसने एक लैंप जलाया टू कीप हिमसेल्फ वार्म इन द टेंट, अपने आप को गर्म रखने के लिए टेंट में। इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर आउटसाइड द टेंट, कहते क्या हो रहा है, जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे टेंट के बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। द कैमल स्टूड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, कहते जो कैमल था वो कुछ देर के लिए तो बाहर खड़ा रहा। देन ही पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है अंदर झाँकना। peeped inside the tent and said to the master, sir, it is terribly cold outside me, I just put my head and neck inside the tent। तो उसने अंदर झांका टेंट के और कहा कि श्रीमान मास्टर, जो भी है मेरे मास्टर, बाहर टेरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से ठंड पड़ रही है, क्या मैं सिर्फ अपना हेड मतलब सिर और अपनी नेक गर्दन को सिर्फ अंदर कर सकता हूँ टेंट के। तो द अरब मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा येस, हाँ यू मे, तुम बिल्कुल कर सकते हो। सो द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। तो कैमल ने क्या किया, जैसे ही श्रीमान उसने मास्टर ने हाँ बोली तो उसने अपना हेड और नेक दोनों को टेंट के अंदर कर लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फीलिंग अ बिट वार्म इनसाइड द टेंट, कैमल सेड, सर नाउ माई हेड एंड नेक आर बिट वार्म। तो उसने क्या कहा, थोड़े टाइम के बाद उसको गर्मी महसूस होने लगी, मतलब उसको गर्म लगने लग गया, उसकी गर्दन और उसकी नेक जो हेड जो था वो गर्म हो गया। तो उसने कहा, सर अब मेरा हेड और गर्दन थोड़ी सी गर्म हो गई है, मे आई नाउ पुश माई फ्रंट लेग्स एंड हाफ माई बॉडी इनसाइड द टेंट। अब उसने क्या कहा कि क्या मैं सिर्फ अपनी आगे वाली टांगे, जैसे कि ये आगे वाली टांगे हैं, और मेरी हाफ बॉडी, यहाँ तक का हाफ बॉडी को टेंट के अंदर कर सकता हूँ। अरब अगेन सेड, अरब जो मर्चेंट था व्यापारी था उसने दोबारा कहा, येस यू मे, तुम बिल्कुल कर सकते हो। एंड ही मूव्ड हिमसेल्फ इनटू द कॉर्नर ऑफ द टेंट, और उसने अपने आप को कॉर्नर में मूव कर लिया, मतलब कैमल कॉर्नर में जाकर बैठ गया। सो दैट द कैमल कुड गेट सम मोर स्पेस, और कैमल ने कुछ और स्पेस घेर ली थी टेंट की, जैसे कि जहाँ पे अरब बैठा हुआ था। द बॉडी ऑफ द कैमल वॉज सो बिग दैट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट कुड नॉट बी क्लोज्ड, सो कोल्ड एयर स्टार्टेड रशिंग इनटू द टेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि कैमल की बॉडी इतनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से जहाँ से उसने अपना हेड अंदर किया था वहाँ से जो एंट्रेंस थी, जो उसका मतलब उन्होंने टेंट लगाया हुआ था वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। उसकी वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा रशिंग मतलब रशिंग बहने लगी अंदर की तरफ। ठीक है, बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर को आने लगी थी। अ लिटल वाइल लेटर, कहते थोड़े समय के बाद, कैमल आस्क्ड, कैमल ने पूछा, सर मे आई पुट माई अदर हाफ ऑफ द बॉडी एंड द हिंड लेग्स इनसाइड द टेंट। अदर हाफ मतलब होता है बाकी की बची हुई जो मेरी बॉडी है उसको, हिंड होता है पीछे वाली। ठीक है, तो उसने क्या कहा, मेरी जो बची हुई बॉडी है उसको और पीछे वाली बॉडी को भी मैं, पीछे वाली लेग्स मतलब लातों को भी मैं अब टेंट के अंदर कर लूँ। नो नो, नहीं नहीं, यू मे नॉट डू दैट, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। देयर इज़ नो प्लेस फॉर बोथ ऑफ अस, यहाँ पे हम दोनों के लिए जगह नहीं है।
द टेंट इज़ टू स्मॉल टू अकोमोडेट बोथ ऑफ अस सेड द अरब। उसने क्या कहा कि टेंट इतना छोटा है कि हम दोनों के लिए जगह नहीं बना सकता। सो ये बात मर्चेंट ने किसको बोली, अरब ने बोली ये कैमल को, ठीक है। येस सर, हाँ सर, द टेंट इज़ टू स्मॉल टू बोथ ऑफ अस, जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, सेड द कैमल, कैमल ने कहा। बट सर, परंतु सर, यू आर अ वेरी काइंड मास्टर, तुम बहुत ही दयालु मास्टर हो, एंड आई थिंक यू वुड नॉट माइंड गोइंग आउट नाउ, और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप बाहर चले जाएं। विद दैट द कैमल पुश द अरब मर्चेंट आउट ऑफ द टेंट, और ये कहते हुए जो कैमल था उसने मर्चेंट को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। तो ये थी बेटा स्टोरी। आपको पता चली गया होगा कि किसी को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई किसी को हम ज़्यादा ही आप कुछ भी करने के लिए आज्ञा देते रहते हैं तो वो मतलब हाथ पकड़ाते पकड़ाते बाजू भी पकड़ सकता है, ठीक है। तो आगे से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे करते हैं हम एक्सरसाइज इस चैप्टर की और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट। कहते हैं डेजर्ट से कौन ट्रैवल करके जा रहा था। एन अरब मर्चेंट, एक अरब का रहने वाला व्यापारी, वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट ऑन हिज कैमल, अपने कैमल पर बैठकर डेजर्ट से जा रहा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द अरब डू टू द रेस्ट फॉर नाइट इन द डेजर्ट। तो कहते हैं उसने रात को रेस्ट करने के लिए क्या सोचा, अरब ने क्या किया। द अरब पिच्ड हिज टेंट इन द डेजर्ट टू रेस्ट फॉर द नाइट। उसने क्या किया, अपना टेंट लगा लिया, डेरा लगा लिया वहीं पे रात को रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द विंटर इन डेजर्ट दैट नाइट। उस समय मतलब सर्दियाँ कैसी थी उसके रात की हमें स्टोरी बतानी है, सारी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। इट वॉज कोल्डर विंटर नाइट विद चिल इन द एयर। कहते बहुत ही ठंडी रात थी सर्दियों की और बहुत ज़्यादा ठंडक थी हवा में भी। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। स्टार्स वर ट्विंकलिंग ब्राइटली, और जो स्टार्स थे वो क्या हो रहे थे, ब्राइटली मतलब चमक के साथ ट्विंकल कर रहे थे। द स्काई इन द डेजर्ट, तो इस तरह का स्काई था डेजर्ट में, ठीक है। उस समय मतलब मरुस्थल में इस तरह का मौसम था। नेक्स्ट है हाउ डिड मर्चेंट कीप हिमसेल्फ वार्म इन द टेंट। तो जो व्यापारी था उसने टेंट में खुद को कैसे गर्म रखा। द मर्चेंट लिट अ लैंप, उसने एक लैंप जगाया। लिट मतलब होता है जगाना, जगाया। टू कीप हिमसेल्फ वार्म इन द टेंट, अपने आप को गर्म रखने के लिए। नेक्स्ट है वाई डिड अरब मर्चेंट कीप द कैमल आउटसाइड द टेंट। उसने कैमल को बाहर ही क्यों खड़ा कर दिया। द मर्चेंट कीप द कैमल आउटसाइड द टेंट बिकॉज द टेंट वॉज टू स्मॉल टू अकोमोडेट बोथ। कहते क्योंकि टेंट इतना छोटा था कि दोनों के लिए जगह नहीं बना सकता था, इसलिए वो खुद टेंट में बैठ गया और उसने कैमल को बाहर ही खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है वट डिड द कैमल डू टू द अरब मर्चेंट इन द एंड। कहते कैमल ने एंड में मर्चेंट के साथ क्या किया। एज वी नो वेरी वेल, हम सभी को पता है क्या किया। द कैमल पुश द अरब मर्चेंट आउट ऑफ द टेंट। उसने क्या किया, मर्चेंट को बाहर धकेल दिया और खुद टेंट में आराम से बैठ गया। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड क्वेश्चन, मेक टू वर्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम द टू लेटर्स गिवन। कहते दो लेटर्स आपको दिए गए, उनसे शुरू होने वाले आपने दो वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। सो सी आर क्र से क्राइड क्रैक, मैंने ये दो बनाए हैं। नेक्स्ट है ट से ट्रैक, ट्रैक एंड ट्राइड। नेक्स्ट पी से पिन पिक। नेक्स्ट मी से मेट मैरी। नेक्स्ट व से वे वॉन्ट। नेक्स्ट एक्स से एक्शन एक्रोस, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। कहते करेक्ट ऑर्डर में हमें कुछ उल्टे पुल्टे ऑर्डर दिए हुए हैं, उनको करेक्ट करना है हमने। तो देखिए मैंने वैसे कुछ किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या था, सर मी आई जस्ट पुट माई हेड एंड नेक। सबसे पहले उसने क्या कहा था, हेड और नेक को अंदर रख लूँ मैं अपना। फिर उसने कहा था सर मी आई पुट माई फर्स्ट फ्रंट लेग्स एंड माई अदर माई हाफ बॉडी। तो उसने अपनी हाफ बॉडी और फ्रंट लेग्स को अंदर कर लिया था। थर्ड क्या किया था उसने, अदर हाफ बॉडी को और हिंड लेग्स को उसने पूछा था कि मैं क्या अंदर कर लूँ। और फोर्थ नंबर पे उसको मना कर दिया था, नो 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 यू मे नॉट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, टेंट बहुत छोटा है अकोमोडेट करने के लिए हम दोनों को, ठीक है। तो उसके बाद में फिफ्थ आंसर था कैमल की तरफ से, येस सर मैं जानता हूँ, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों के लिए छोटा है। यू आर अ काइंड मास्टर, तुम दयालु मास्टर हो। एंड आई थिंक यू वुड नॉट माइंड गोइंग आउट नाउ, और मुझे लगता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि अगर तुम बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग। चिल, सबसे पहले चिल होती है ठंडक, कोल्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से करना है मैचिंग। नेक्स्ट है सोल। सोल यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ किया गया, किसी भी आदमी के लिए, ठीक है। उसके बाद में स्पेस, एन एम्प्टी एरिया, एक खाली जगह को स्पेस बोला जाता है। नेक्स्ट है अकोमोडेट, टू मेक प्लेस, जगह बनाना। नेक्स्ट है पिच, पिच का मतलब टू इरेक्ट और फिक्स, कहीं पे कोई चीज़ लगाना या फिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा राइट सेंटेंसेस विद दिस फेसेस। इसमें इस चैप्टर में से पढ़कर आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, आप खुद भी बना सकते हो वैसे, बट चलिए कर लेते हैं इसको भी। द चिल इन द एयर, देयर वॉज अ चिल इन द एयर। टू स्मॉल फॉर,
टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ। नेक्स्ट है स्टूड फॉर सम टाइम, द कैमल स्टूड फॉर सम टाइम देयर। नेक्स्ट है फीलिंग अ बिट, कैमल फीलिंग अ बिट वार्म इनसाइड द टेंट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।